हेलो डियर स्टूडेंट्स, आप सबके लिए लेकर आई हूँ क्लास 5th के लिए आगे की हमारी वर्कशीट। ये आपको पता है विंटर वेकेशन का हमारा असाइनमेंट चल रहा है, तो हम हिंदी का कर चुके हैं असाइनमेंट अपना और हमारा ईवीएस भी कंप्लीट हो चुका है। हमारा सिर्फ लास्ट एक्टिविटी बचा है इसमें, वर्कशीट नंबर 108 और यूनिट 3, ठीक है, पेज नंबर 24 और 25। इसके बाद हम स्टार्ट कर देंगे मैथमेटिक्स। तो कोशिश करेंगे कि आज की वीडियो में हम मैथ्स के भी कुछ टॉपिक्स कवर कर पाएँ। तो चलिए बिना देर किए हम शुरू कर देते हैं हमारी आज की वर्कशीट। सबसे पहले अब हम करने वाले हैं ईवीएस की हमारी जो लास्ट वर्कशीट है, ये कौन से नंबर की वर्कशीट होगी, 1 2 3 4 5 एंड 6। तो हमारी 6 एक्टिविटी यानी कि लास्ट एक्टिविटी है ईवीएस की, तो देख लेते हैं। पहले देख लेते हैं वर्कशीट नंबर 108। तो बच्चों नोटबुक ओपन कर लीजिए जल्दी से सभी बच्चे। 108 हमने वर्कशीट ओपन कर ली है। इसमें हमें कितना काम करना है बताती हूँ आपको। आप देख पा रहे हो यहाँ पर एक टंग का पिक्चर शो हो रहा है, ठीक है। थोड़ा सा पिक्चर इधर हो गया है शिफ्ट, ये गड़बड़ है प्रिंटिंग में। एनीवेज हम आगे चलते हैं। तो हमें टंग शो हो रही है, हमारी जीभ, जो हमें क्या बताती है, स्वाद के बारे में बताती है, जिससे हम मीठा खट्टा नमकीन सब देख पाते हैं, ठीक है। ये पिक्चर आप देख पा रहे हो। तो आपको क्या करना है, ऊपर का कुछ भी नोट डाउन नहीं करना है, सिर्फ आपको क्वेश्चन नंबर 1 पर आ जाना है सीधे, ठीक है। प्यारे बच्चों, नीचे दी गई जीवा यानी कि जीभ टंग, इसके चित्र में विभिन्न स्वाद कलिकाओं की संकेत बॉक्स की सहायता से चिन्हित कीजिए। तो आप क्या करेंगे, आप ड्रॉ कर लेंगे एक टंग इस तरह से लिप्स बनाकर। आप सिंपल लिप्स बनाइए, ठीक है, कोई बहुत ज़्यादा सुंदर सजाने की आपको ज़रूरत नहीं है। और जब आप इस तरह से लिप्स बनाएंगे तो उसमें आपको दिखानी है टंग। तो जो टंग का हमारा हिस्सा है पीछे वाला, ठीक है, ध्यान से देखिए। आप सिंपल इस तरीके से भी टंग बना सकते हो, लिप्स बनाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो हमारी जो टंग का ये जो हिस्सा होता है, ये वाला, ठीक है, जो पीछे वाला हिस्सा होता है, ये हमें बताता है बिटर टेस्ट का यानी कि कड़वापन। तो आप यहाँ पर लिख देंगे बिटर यानी कि कड़वा, ठीक। और हमारी जो ये वाली साइड होती है इसके साथ, फिर एक और साइड साथ में होती है, ठीक है, ये वाली साइड्स, और फिर एक फ्रंट एरिया होता है। तो जो फ्रंट होता है ये बताता है मीठा, ठीक है। जो पीछे वाला हिस्सा होता है ये हमें बताता है सॉल्ट के बारे में, ठीक है, ये तो स्वीट हो गया। ये बताता है सॉल्ट के बारे में, नमकीन या फिर तीखा, स्पाइसी भी यही बताता है, ठीक है। और जो हमारे ये वाले टेस्ट बर्ड्स हैं, ठीक है, ये वाला हिस्सा, ये हमें क्या बताता है, खट्टा, ठीक है। ऐसा नहीं होता कि हम कुछ भी खा रहे हैं तो पूरी जीभ पर टेस्ट होकर बताएगा। ये कुछ एरिया होते हैं जो हमें बताते हैं कि चीज़ जो हमने खाई है वो खट्टी है, मीठी है, कैसी है। तो आप पिक्चर ड्रॉ करके इसमें लिख लेंगे। पहला जो एरिया है वो ये वाला है, और ये हमें बताता है, जैसे मैंने बताया अभी, बिटर के बारे में यानी कि कड़वा, ठीक है। हिंदी में लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। सेकंड है ये वाला, ये हमें बताता है नमकीन, ठीक है, यानी कि सॉल्टी या फिर स्पाइसी। फिर ये हमें बताता है सॉर यानी कि खट्टा, और जो फ्रंट है ये हमें बताता है स्वीट यानी कि मीठा, ठीक है। तो सभी बच्चे लिख लेंगे यहाँ से, सिर्फ इतनी ही पिक्चर ड्रॉ करके, और बाकी के आप पार्ट्स नेम लिख देंगे। चलिए इतना करना है। सेकंड क्वेश्चन दिया हुआ है, संकेत बॉक्स में कुछ वर्ड्स लिखे हैं जैसे आप देख पा रहे हो पिक्चर में, मीठा खट्टा नमकीन एवं चरपरा कड़वा, ठीक है, यानी कि स्पाइसी, चरपरा में स्पाइसी। तो यहाँ पर आपको कुछ ऑब्जेक्ट्स दिए हैं, आपको क्या करना है, इनके नाम लिख लीजिएगा पिक्चर ड्रॉ करने की जगह। जैसे यहाँ है नींबू, ठीक है, ठीक है, ये है कॉफ़ी के दाने होते हैं जो, ठीक है, फिर उसको पीस कर भेजा जाता है। और फिर ये है रसगुल्ले, गुलाब जामुन जिन्हें बोलते हैं, आइसक्रीम, ये मैगी, नूडल्स जिन्हें बोलते हैं, और ये करेला, मिर्च और इमली, इनके नाम आप यही लिख लेंगे। अब आपको इन्हें बताना है कि खट्टा है कैसा है, तो ये तो आप नॉर्मल बता ही सकते हैं, फिर भी मैं थोड़ा बहुत बता देती हूँ। जैसे ये है सौर यानी कि खट्टा। कॉफ़ी, अगर आप कॉफ़ी को चीनी के साथ मिक्स नहीं करोगे तो वो कड़वा टेस्ट देगी आपको, ठीक है। तो आप यहाँ पर लिख दो सौर, ये हो जाएगा बिटर। रसगुल्ले स्वीट होते हैं, मीठा, आइसक्रीम स्वीट होती है, मीठी, और ये नमकीन हो गया सॉल्टी, ठीक। ये तो हो गया बिटर कड़वा, करेला, और मिर्च हो गई स्पाइसी, इमली हो गई खट्टी यानी कि सौर, ठीक है। तो ये लिख लेंगे नोटबुक में नाम लिखकर, और उनके बारे में लिख देंगे।
क्वेश्चन नंबर 3 है 5 ऐसी चीज़ों के नाम लिखिए जिन्हें आप उनकी गंध यानी स्मेल से पहचान सकते हैं, खुशबू से। तो आप उनके नाम खुद ही लिख सकते हैं। तो इस वर्कशीट में इतना ही था बस, ठीक है। इसके बाद चलते हैं आपकी टेक्स्ट बुक पर। आपको टेक्स्ट बुक का पेज नंबर 24 एंड 25 ओपन करना है, ठीक है, यूनिट नंबर 3 से। तो चलिए ओपन कर लेते हैं। पेज नंबर 24 मैंने ओपन कर लिया है, आप यहाँ पर देख पा रहे हैं स्क्रीन पर, ठीक है। इस तरह का आपका शीट होगा। इसमें आपको क्या करना है, यहाँ पर भी देखिए जो आपको वर्कशीट में दिया है, अगर वहाँ पिक्चर क्लियर नहीं है तो यहाँ टंग दी है, और यहाँ पर भी आपको वही नाम आपको बताने हैं, ठीक है, कि वो कौन से पार्ट से आप क्या क्या टेस्ट करते हो। तो लास्ट में आएगा यहाँ पर बिटर, ठीक है। ये वाला जो एरिया होता है ये होता है स्वीट, और ये वाला जो एरिया है ये है सॉल्ट, और ये वाला नीचे वाला है सॉर, ठीक है, खट्टे का। तो यहाँ पर आपकी एक्टिविटी दी है, आपको क्या करना है, कलेक्ट अ फ्यू फूड आइटम्स हैविंग डिफरेंट काइंड ऑफ टेस्ट, प्ले अ गेम विद योर फ्रेंड लाइक जुम्पा एंड जूलन डिड, टेल योर फ्रेंड टू टेस्ट द फूड एंड आस्क। देखो आइज क्लोज करनी है और कुछ फूड के आइटम्स रखने हैं जिनका अलग अलग टेस्ट हो, कोई खट्टा, कोई मीठा, कोई कड़वा, ठीक है। तो आपको आंख बंद करके उसको थोड़ा सा टेस्ट करना है और बताना है कि उसका टेस्ट कैसा है इनमें से, ठीक है। और फूड आइटम भी बताना है नाम, कि उसका नाम क्या है। ऑन विच पार्ट ऑफ टंग कुड यू गेट द मोस्ट टेस्ट, इन फ्रंट, एट द बैक। और ध्यान देंगे कि अगर आपको कड़वा लग रहा है तो आपको कहाँ पर ज़्यादा कड़वा लग रहा है, मीठा लग रहा है तो आपको कहाँ ज़्यादा मीठा लग रहा है, जीभ के कौन से हिस्से पर, ठीक है। तो ये एक्टिविटी आपको करनी है, ठीक है। ईवीएस की हमारी ये वर्कशीट करने के बाद, हमारी टेक्स्ट बुक का काम करने के बाद असाइनमेंट कंप्लीट होता है। तो आज हम देख लेते हैं मैथमेटिक्स अपनी। तो जल्दी से मैथ्स की वर्कशीट पर चलते हैं। तो मैथमेटिक्स की आप देखिए यहाँ पर हमें कितनी, ये वर्कशीट हम कर चुके हैं ईवीएस की। मैथ्स की हमें करनी है वर्कशीट नंबर 84, ठीक है। उसके बाद है काउंट यू शेयर द पैटर्न 100 एंड 101। बुक में हमें पेज नंबर करना है। तो मैथ्स की बुक ओपन कर लेंगे साथ में, और वर्कशीट मैं आपको शो करती हूँ। वर्कशीट नंबर 84 मैंने ओपन कर ली है। आपको क्या करना है इसके अंदर देख लेते हैं। यहाँ पर आप देखिए ऊपर का एक्स्ट्रा आपको कुछ भी ये काम नहीं लिखना है, ठीक है। आपको आज क्या करना है इसकी रिवीजन में, यहाँ पर आप देखिए गांधी जी का चरखा दिखाया हुआ है, ठीक है, और कुछ एक साइन भी दिखाया हुआ है यहाँ पर आगे इस तरीके से। तो इस साइन का क्या मतलब है, यहाँ पर देखिए चरखा इस तरीके से है, फिर इसको इन्होंने ऊपर की तरफ घुमा दिया, जैसा यहाँ दिखाया है। ऊपर की तरफ घुमाने पर इसका हिस्सा ऐसे हो गया, उसके बाद इसे वापस से घुमा दिया है। तो देखिए ये यहाँ पर आ गया नीचे, और फिर नीचे से इधर से घुमाया तो ये फिर से नीचे आ गया, ठीक है। तो इस तरह ये क्या बना, एक पैटर्न बना, हमने इसको घुमाया है पैटर्न वाइज, ठीक। नेक्स्ट है क्लॉकवाइज घुमा दिया। नेक्स्ट पैटर्न ये देखिए ये ऊपर है, फिर इसको इधर डायरेक्शन में डाला, फिर इसको उसके बाद नीचे लेकर गए, और फिर उसको वापस इधर लेकर गए, ठीक है। उसके बाद फिर से कौन सा पैटर्न आएगा, फिर से ये ऊपर आ जाएगा। इसी तरह चश्मा है, ये अभी सीधा है, फिर इसको इधर घुमाया, फिर इसको इधर घुमाया, और फिर इसको इधर घुमाया। उसके बाद घुमाने पर ये वापस से ऐसे ही हो जाएगा। तो ये जो होते हैं ये हमारे पैटर्न्स होते हैं कि हमें एक ही पैटर्न से चलना होता है। यहाँ पर एक पैटर्न था फॉलो किया हुआ था, जो पहले ऊपर जाना, फिर इधर जाना, फिर नीचे आना, और फिर वापस इधर जाना, ठीक है। इस तरह के पैटर्न को फॉलो किया हुआ था सब में। तो चलिए आगे की चीज़ें देख लेते हैं। आपको जो नोटबुक में करना है वो है ये वाला प्रश्न। यहाँ पर एरो दिया है, पहले इधर जा रहा है, फिर नीचे आ रहा है, ठीक है, नीचे से घूम के इधर गया, अब यहाँ से घूम के किधर जाएगा, ऊपर। तो यहाँ पर आप एरो बना देंगे नोटबुक में, ठीक है। यहाँ पर देखिए स्टार, इसमें ये वाला डॉट दिया हुआ है, ये इस साइड है, फिर ये घूम के नीचे आता है, फिर ये किधर जाएगा स्टार में, इस तरह स्टार बना लें, फिर ये किधर जाएगा इधर, और फिर से स्टार बना लेंगे। तो अब इसके बाद ये किधर जाएगा ऊपर, तो ये ऊपर की तरफ बन जाएगा, ठीक है। यहाँ पर स्माइली है इधर, फिर स्माइली पहुँच गया इधर, इसमें स्माइली कहाँ आ जाएगा, ऊपर, यहाँ से ऊपर जाएगा, और फिर ऊपर के बाद किधर आ जाएगा, इधर, ठीक है। तो ये हो गया ये कंप्लीट। ये वाला आप नोटबुक में कर लेंगे, ठीक है। इसके आगे आपको कुछ और नहीं करना। तो इस वाली वर्कशीट में सिर्फ इतना ही करना है, पैटर्न्स। तो यहाँ पर आप कंप्लीट कर लेंगे। मेक पैटर्न्स, इस क्वेश्चन में लिख देंगे मेक पैटर्न्स, ठीक है। और फिर ये वाले तीनों आप नोटबुक में कर लेंगे। बहुत इजी पिक्चर से ड्रॉ कर सकते हैं। इसके आगे चलते हैं नेक्स्ट हमारी टेक्स्ट बुक पर। देखिए वर्कशीट नंबर 100 मैंने ओपन कर ली है, देख पा रहे हो आप स्क्रीन पर। इस तरह की आपकी मैथ की बुक में वर्कशीट आपके पेज नंबर 100 होगा। उस पर आपको क्या करना है,
यहाँ पर है टर्न्स एंड पैटर्न्स। यहाँ पर भी वही चीज़ है जो अभी हमने वर्कशीट में की, पैटर्न दिए हुए हैं। देखिए, रिपीट इट विद 1/4 टर्न। पहले हम ऊपर से नीचे की तरफ लेके गए उसको, फिर इधर से इधर लेकर गए, देखिए फ्लावर को, फिर इधर से ऊपर इधर की तरफ, और फिर वापस ये ऊपर आ जाएगा, फिर ऐसे ही। तो यही पैटर्न चल रहा है बार बार, ठीक है। ये था 1/4, हमने आधा आधा थोड़ा थोड़ा घुमाया उसको, पहले ऊपर फिर ऐसे फिर ऐसे। फिर है हाफ टर्न। देखिए हाफ टर्न कैसा होता है, पूरा आधा आधा घुमा देना। तो देखिए ऊपर से बिल्कुल नीचे और फिर नीचे से बिल्कुल ऊपर, तो आधा आधा घूम रहा है, नीचे से ऊपर फिर ऊपर से नीचे, ठीक है। देखिए यहाँ से नीचे, नीचे से फिर जाएगा ऊपर, ये आ गया, फिर ऊपर से फिर नीचे, ये आ गया, फिर नीचे से फिर ऊपर, तो ये आ गया। इस तरीके से हमने पैटर्न देखा हाफ टर्न में। और यह है रिपीट इट विद द 3/4 टर्न। 3/4 मतलब पूरा आधा, इधर रोकना नहीं है। अभी हमने इतना रोका, फिर हमने पूरा आधा रोका, फिर इसमें हमें इतना और बढ़ाना है। तो यहाँ के बाद इधर आ गया, इसके बाद कहाँ जाएगा, देखिए यहाँ के बाद आधा, ठीक है, फिर ये आधा और फिर ये यहाँ पर, तो ये आ गया नीचे इधर, ठीक है। फिर यहाँ से कहाँ जाएगा, इतना, और उसके बाद आधा, तो ये आ जाएगा इधर, तो ये इधर ही आ रहा है, ठीक है। फिर इसके बाद हम चलेंगे आधा और फिर पूरा, मतलब यहाँ पे 1/4 और फिर हाफ, तो ये ऊपर आ गया, फिर यहाँ से 1/4 और फिर हाफ, तो ये आ गया इधर, ठीक है। तो पैटर्न्स को आपको इस तरह समझना है कि हमने किस किस डायरेक्शन में उसको कितनी कितनी बार टर्न किया है। तो हमें बुक में क्या करना है, ये दोनों करने हैं। इनको देख लेते हैं, व्हाट शुड कम नेक्स्ट, इनके बाद क्या आएगा। देखिए यहाँ पर ऑरेंज शेड यहाँ थी, ठीक है, फिर इन्होंने इसको सीधा किया, फिर इनको नीचे किया, तो अब ये ऐसे हो जाएगी, ठीक है, इस तरीके से। तो यहाँ पर आप डाल देंगे ऑरेंज कलर यूज़ कीजिएगा। इधर है ऑरेंज और इधर है येलो, ठीक है, और ये है ब्लू, तो येलो में इधर आ जाएगा और ब्लू में इधर, ठीक है। इसके बाद फिर से आप चलेंगे तो यहाँ पर ये हो जाएगी इस तरह की पिक। अब इसमें इतना था, अब ये हो जाएगा ऐसे, ठीक है। इसमें नीचे ऑरेंज इधर और इधर कर देंगे आप येलो, ठीक है। ब्लू तो आपको पता चल ही गया है, ब्लू इधर और इधर, इस तरीके की पिक हो जाएगी। ओह सॉरी, इधर नहीं, इधर मुड़ घूमेगा ना ये इस बार, तो ये ऑरेंज इस साइड आएगा इस तरीके से, तो ऑरेंज आ जाएगा इस साइड, ठीक है, एंड येलो इस साइड, और जो ब्लू कलर का होगा वो इधर और इधर, ठीक है, इस तरीके की बनेगी। यहाँ पर एन ऐसे है, ठीक है, फिर इसको इधर की तरफ लिटा दिया, ठीक है, फिर इसको फिर से इसको घुमाया तो ये ऐसे बन गया, फिर दोबारा से ये कैसे हो जाएगा, ऐसे, ठीक है। उसके बाद घुमाएंगे तो फिर से ये ऐसे हो जाएगा, ठीक है। तो ये इस तरीके से इनको कंप्लीट कर लीजिए आप अपनी बुक में। पेज नंबर 101 पर आते हैं। पेज नंबर 101 मैंने ओपन कर लिया है, ठीक है। ये वाला आपको शो होगा आपको ये बुक में पेज, तो इसमें भी पैटर्न कंप्लीट करना है, ये भी आप कर सकते हैं, पैटर्न कंप्लीट करेंगे। यहाँ देखिए ये 3 लाइन ऊपर थी, फिर इधर आई, ठीक है, उसके बाद ये 4 लाइन, फिर इधर आ गई 4 डॉट्स, फिर उसके बाद ये कहाँ जाएगा, फिर वापस से ये वाला आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद फिर से ये और फिर से ये, ठीक। पैटर्न ये वाला देखिए इधर था, फिर इधर गया यहाँ पे, फिर यहाँ के बाद ऊपर गया, तो अब की बार ये इधर आ जाएगा, ठीक। तो ये इस बार आपको यहाँ पे लगाना है, उसके बाद फिर ये नीचे लगाएंगे, ठीक। तो आप इसी तरह बाकी पैटर्न्स भी कंप्लीट कर सकते हैं। अब बुक में कंप्लीट कीजिए। 101 पेज नंबर आपका था। नेक्स्ट चलते हैं हमारी वर्कशीट पर आगे, क्या असाइनमेंट दिए हुए हैं हमें। नेक्स्ट हमारी वर्कशीट है वर्कशीट नंबर 61। तो इसमें क्या करना है, कितने मटके कितने गमले यहाँ पर दिया हुआ है। चलिए पढ़ लेते हैं इसमें क्या एक्टिविटी हमें करने को दी है। अफसाना के पिताजी मिट्टी की वस्तुएं बनाने का काम करते हैं। उनके पास एक चक्का है जो कि एक पहिया की तरह है। चक्के की मदद से वे मिट्टी के मटके, गमले और अन्य वस्तुएं बनाते हैं। यदि वो एक दिन में 18 मटके बनाते हैं, देखिए एक दिन में 18, तो एक हफ्ते में कितने मटके बना लेंगे। एक हफ्ते में होते हैं 7 दिन, ठीक है। तो हमें कितने दिन से गुना करनी है, 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे आप।
18 7 आपको मल्टीप्लाई आती है तो आप मल्टीप्लाई यहाँ पर कर देंगे, ठीक है। अगर नहीं आती है तो एक बार देख लेते हैं। चलिए एक सवाल में बता देती हूँ। 7 की मल्टीप्लाई पहले हमें 8 तक करनी है, यानी कि 7 का टेबल 8 तक पढ़ना है। तो यहाँ जाएगा 56, 7 8 आर 56, ठीक है। तो 6 यहाँ लिखेंगे और 5 हो जाएगा हमारा कैरी। तो 7 की अब हमने 8 तक कर लिया, अब हमें 7 को पढ़ना है 1 तक। 7 1 जा 7 एंड 7 एंड 5 प्लस कर देंगे तो हो जाएगा 12। तो कितना आंसर आएगा 126। तो आपको नोटबुक में ये करके दिखाना है, ठीक है, मल्टीप्लिकेशन करके दिखानी है। यदि वो एक दिन में 15 गमले बनाते हैं तो हफ्ते में कितने गमले बना लेंगे। सेम आपको 15 है एक दिन के, और जितने दिन हैं एक दिन की मल्टीप्लाई उतने दिन से करेंगे जितना हमें निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पे कर देंगे, आंसर आ जाएगा आपका। यदि वो एक दिन में 8 मटके और 9 गमले बनाते हैं तो अगस्त महीने के आखिरी दिन तक कितने मटके और कितने गमले बनाकर तैयार हो जाएंगे। आखिरी दिन तक बोलते हैं, यानी कि पूरा अगस्त का महीना लगाना है। तो अगस्त में होते हैं 31 डेज, यहाँ पर दिया भी हुआ है। तो आपको क्या करना है, देखिए एक दिन में 8 मटके बनाते हैं, ठीक है, और 9 गमले बनाते हैं। तो 8 मटके, पहले यहाँ पर आप लिख देंगे मटके यानी कि पॉट, ठीक है। चलिए तो पॉट है यहाँ पर कितने 8 है ना एक दिन के, और हमें कितने दिन के निकालने हैं 31 डेज के। तो 31 से मल्टीप्लाई कर देंगे पहले आप, फिर आप निकालेंगे यहाँ पर जो भी आंसर आपका आएगा। फिर यहाँ पर आएंगे, यहाँ पर लिखेंगे फ्लावर पॉट या फ्लावर वास लिख देंगे आप, ठीक है। वो कितने बन रहे हैं 9 बन रहे हैं एक दिन में, और 31 डेज के ये निकालने हैं। फिर आपको इनका आंसर सामने लिख देंगे कि इतने पॉट, इतने मटके और इतने गमले बनेंगे, ठीक है। चलिए यहाँ तक हो गया। नेक्स्ट चलते हैं। इस बार उन्हें मिट्टी के फूलदान बनाने का ऑर्डर मिला है। यहाँ आ जाएगा वास, ठीक है। उन्हें एक फूलदान के 100 रुपये मिलने थे। उन्होंने कुल 8 फूलदान बनाए। एक फूलदान के कितने हैं 100 रुपये। तो हमें कितने फूलदान के निकालने हैं 8 फूलदान के। तो हमें एक की जगह 8 से मल्टीप्लाई करनी है। तो आंसर आप यहाँ पर लिख देंगे कितने रुपए मिले हैं, ठीक है। त्योहारों के दिनों में अफसाना के पिताजी का काम बढ़ जाता है, इसलिए उन्होंने पहले ही तैयारी शुरू कर दी है। उन्होंने बड़े बाजार में बेचने के लिए फूलदानों के 28 डिब्बे तैयार किए हैं, 28 बॉक्सेस। एक डिब्बे में 15 फूलदान है। तो बताइए उन्हें कितने फूलदान बनाए होंगे, उन्होंने कितने बॉक्स तैयार किए हैं 28, और एक बॉक्स में कितने हैं 15 फूलदान, ठीक है, 15 वास। तो आंसर आप निकाल लेंगे, 28 की मल्टीप्लाई कर देंगे 15 से, ठीक है। आप बड़ों की हेल्प ले सकते हैं अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो मल्टीप्लिकेशन वगैरह में। क्या आप बता सकते हैं कि मिट्टी से हम क्या क्या चीज़ें बना सकते हैं। देखिए मिट्टी के बर्तन होते हैं, मिट्टी के खिलौने होते हैं यानी कि टॉयज़, यहाँ पर आप टॉयज़ लिख लीजिए, टॉयज़ होते हैं। और मिट्टी के दियाज होते हैं, दिए जो हम लगाते हैं दिवाली पर, ठीक है, ओके। तो यहाँ पर और कुछ अगर आपको याद आता है मिट्टी से बनने वाली चीज़ों में तो आप यहाँ पर वो लिख सकते हैं, ठीक है। तो आज की वर्कशीट में इतना ही, ये कंप्लीट कर लेंगे। अब चलते हैं टेक्स्ट बुक में, देखते हैं आज इससे रिलेटेड बुक में क्या करना है। तो यहाँ पर 183, 184, 186 पेज नंबर दिया है और 2 वर्कशीट्स और हैं 67 एंड 69। तो चलिए पहले वर्कशीट्स ही देख लेते हैं, 67 और 69 भी, फिर टेक्स्ट बुक एक साथ काम कर लेंगे। यहाँ पर है वर्कशीट नंबर 67, ठीक है, 67 है। तो यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन से रिलेटेड ही है। चलिए देखते हैं इसमें क्या है। साहिल ने शिमला के सेब की 28 पेटियां मंगवाई हैं। अगर एक पेटी में 75 सेब हैं तो 28 पेटियों में कुल कितने सेब होंगे। तो देखिए यहाँ पर कितनी पेटियां मंगवाई हैं 28, और एक पेटी में कितने हैं 75। तो आपको इनकी मल्टीप्लाई कर देनी है, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन का एक तरीका इन्होंने यहाँ पर हमें सिखाया था, अगर आपको याद हो। यहाँ पर देखिए एक पेटी में कितने सेब हैं, कितने सेब निकालना है 75, ठीक है, और कितनी पेटियां हैं 28। तो यहाँ पर क्या करा है 70 अलग कर दिया 75 से और 5 अलग कर दिया, ठीक है। ऐसे ही 28 को ब्रेक कर दिया है 20 में और 8 में, ठीक है। इसको जोड़ दिया 70 और 5, इनको जोड़ेंगे तो ये आएगा ना 75 और 28। तो 75 को 70 एंड 5 लिख दिया है, और इसको जब हमने ब्रेक किया तो 20 और 8 मिला है, ठीक है, 20 एंड 8। तो एक बार हमें 70 की 20 से मल्टीप्लाई करनी है,
और एक बार 70 की 8 से मल्टीप्लाई करनी है। दोनों का जो आंसर आएगा उसको हम प्लस कर देंगे, ठीक है। फिर यहाँ पर 5 की भी ऐसी मल्टीप्लाई करनी है, एक बार 20 से, एक बार 8 से, और फिर इनका जो भी आंसर आएगा इन चारों को हमें प्लस करना है और टोटल हमारा आंसर यही होगा। तो ये मल्टीप्लिकेशन का एक अलग मेथड है, इसी मेथड से आप करेंगे इस बार, ठीक है। यहाँ पर जैसे 55 है, देखिए 55 और 28, तो 55 को इन्होंने किस में ब्रेक करा है, 55 एंड 5, और 20 को 28 को 20 एंड 8 में। तो 50 यहाँ लिख दिया, 5 यहाँ, 20 एंड 8। तो हमें कैसे करना है, 50 की मल्टीप्लाई 20 से, 50 की मल्टीप्लाई 8 से, ठीक है, इनकी दोनों से। फिर यहाँ पर 5 है ऊपर, दोनों में 5 लिख दो, इधर है 20 तो इधर 20 और इधर सामने 8 तो 8। जो आंसर आएगा वो आप लिख लेंगे। और चारों के आंसर मान लीजिए यहाँ ए है, यहाँ बी, यहाँ सी या डी, तो हमें ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी करना है। सबको जोड़कर जो आंसर आएगा वही हमारा आंसर होगा, उसे आप यहाँ लिख देंगे, ठीक है। इसी तरह आपको यहाँ पर करना है। पहला तरीका तो यही है जो अभी हमने सीखा। 125 एंड 26 है, 26 को ब्रेक कर दिया, तो यहाँ पर क्या करेंगे, 125 को 100, 20 एंड 5 पे हमने कर दिया, तो यहाँ 100 की 20 से, यहाँ 100 की 6, यहाँ 100 की 20, यहाँ 20 की, ऊपर 20 है ना, 20 से, और यहाँ 20 की 6 से, यहाँ 5 की 20 से, और यहाँ 5 की 6 से। तो आंसर जो भी आएंगे सबको हमें प्लस करना है और आंसर लिखना है, ठीक है। दूसरा तरीका आपका अपना खुद का है, 125 की 26 से मल्टीप्लाई कर देंगे, सिंपल, और इसका आंसर आप देखेंगे कि क्या दोनों का आंसर एक जैसा है या नहीं, ठीक है। इसके लिए आपको आज क्वेश्चन उतारने पड़ेंगे, तो इसलिए पूरा प्रश्न आप कॉपी में ज़रूर लिखेंगे सभी, ठीक है। सारे प्रश्न आपको लिखने पड़ेंगे, तभी आप कॉपी में सवाल को हल कर पाएंगे, वरना बाद में आपको पता नहीं चलेगा कि आपने किसका आंसर लिखा है, ठीक है। तो ये 3 सवाल हो गए। नेक्स्ट है 69 वर्कशीट, पेज नंबर, वर्कशीट नंबर 69, मेंशन ज़रूर करें वर्कशीट नंबर। रोहन को 50 कंचों वाले कटोरे तक पहुंचना है। हिसाब लगाइए और ऐसा रास्ता पता कीजिए जिसका उत्तर कटोरों में रखे हुए कंचों के बराबर हो। तीर के निशान को देखकर आगे बढ़ते हुए जमा या गुणा करके उत्तर तक पहुंचिए। देखिए यहाँ पर 50 आंसर लाना है, ठीक है। अगर हम यहाँ से चलते हैं, 7 की मल्टीप्लाई का साइन है ना यहाँ पर, 7 की मल्टीप्लाई होगी 4 से, तो मुझे आंसर मिलेगा 28, 7 4 आर 28। फिर यहाँ पर है उसमें हमें प्लस करना है 10, तो जब अगर मैं इधर जाती हूँ तो मुझे 10 प्लस करके मिलेगा 38, तो ये तो 50 नहीं है, ठीक है। उसके बाद हम चलेंगे आगे, यहाँ पर देखिए 7 और 5 12 प्लस हो रही है। फिर जो आंसर आया उसमें क्या करना है, मल्टीप्लाई करनी है 4 को, तो 12 4 जा 48, तो क्या ये 50 बन रहा है, नहीं। फिर हम चलते हैं आगे, देखते हैं और दूसरा रास्ता, 7 और 2 हो गए 9, ठीक है। फिर है +2, 9 में प्लस कर देंगे 2, 11 में मल्टीप्लाई है 5 से, 11 की मल्टीप्लाई 5 से होगी तो 55, और +5 करेंगे तो हो गया 60, ये तो ज़्यादा हो गया है ना। तो इनमें तो रोहन किसी से भी नहीं पहुंच पाया, सिर्फ यही एक रास्ता है जिससे रोहन इसके करीब पहुंच पाया है, 48 आंसर थे, ठीक है। 50 इसका भी नहीं आया। चलिए तो फिर आगे चलते हैं। आगे हमें क्या दिया है, ये आपको नोटबुक में नहीं करना था, सिर्फ समझाने के लिए था। नोटबुक में आपको ये प्रश्न करने हैं जो यहाँ पर दिए हैं, 4 सवाल हैं। देखिए रोहन यहाँ पर अपने परिवार के साथ 8 सदस्यों के साथ मेट्रो से कुतुब मीनार जा रहा है। किराया सूची यहाँ पर दे दी है, ठीक है। कि कुतुब मीनार से वे लोग लाल किला जाएंगे, उसके बाद में मेट्रो से ही समयपुर बादली वापस आएंगे। तो किराया सूची दे रखी, समयपुर बादली से कुतुब मीनार 60 रुपये में, कुतुब मीनार से लाल किला 40 रुपये में, और लाल किले से समयपुर बादली 40 रुपये में। चेक करने, तो चलिए यहाँ पर देख लेते हैं। रोहन का घर मेट्रो स्टेशन से थोड़ा दूर है, इसलिए उन्होंने सोचा कि वे ई रिक्शा से मेट्रो स्टेशन तक जाएंगे। ई रिक्शा वाले ने ₹10 सवारी के हिसाब से किराया मांगा। तो 8 लोगों का ई रिक्शा का किराया कितना होगा, ये तो आप समझ गए होंगे, तो बहुत ही आसान है, ठीक है। तो 8 लोगों का 10 रुपये का किराया, आपको कॉपी में करके दिखाना है सवाल इस तरीके से, ठीक है। कितना किराया होगा, जो चीज़ पूछी जाती है उसको हम पहले लिखते हैं। तो किराया पूछा है तो 10 रुपये किराया है 8 लोगों का, ठीक है। तो कितने रुपए हो गए, 80, तो यहाँ पर टिक कर देंगे।
फिर है समयपुर बादली से कुतुब मीनार जाने और फिर कुतुब मीनार से लाल किला जाने के लिए 8 लोगों का कुल किराया कितना लगेगा। तो देखिए यहाँ पर हमने देखा है समयपुर बादली से कुतुब मीनार 60 रुपये और फिर कुतुब मीनार से लाल किला जाने के लिए कितने 40 रुपये। तो कुल कितना किराया उन्हें देना पड़ेगा 100 रुपये एक आदमी का, ठीक है, यानी कि एक पर पर्सन 100 रुपीज़ देना पड़ेगा। तो 8 लोगों का कितना होगा, यहाँ पर हम मल्टीप्लाई कर देते हैं 8 लोगों से, तो कितना बन जाएगा 800 यानी कि 800, ठीक है। आप इसको पूरा कॉपी में अच्छे से सॉल्व करके दिखाइएगा। नेक्स्ट है थर्ड, अब उन 8 लोगों को लाल किला से वापस घर पहुंचने में कुल कितना किराया देना होगा। अब उन्हें लाल किला से वापस घर जाना है अपने, तो देखिए लाल किला से समयपुर बादली जाने का, लाल किला से समयपुर बादली का कितना किराया है 40 रुपये, ठीक है। तो वो अब 40 रुपये के हिसाब से किराया देंगे। तो यहाँ पर किराया देंगे वो 40 रुपये के हिसाब से 8 लोगों का मल्टीप्लाई करके आप आंसर लिख देंगे 320, ठीक है। रोहन और उसके परिवार वालों ने आज किराए में कुल कितने रुपए खर्च किए हैं। तो उन्होंने कितने रुपए खर्च किए, देखिए पहले उनका किराया लगा था 80 रुपीज़, ठीक है, फिर यहाँ पर लगा था 800 रुपीज़, 80, 800 और यहाँ पर लगा 320। तो इन तीनों को टोटल करके आप आंसर लिख देंगे, यही वाला लगा था ना, इसको टिक कर देंगे। तो ये हो गई हमारी आज की वर्कशीट, ठीक है, नंबर 3। चलिए अब चलते हैं टेक्स्ट बुक की तरफ। तो यहाँ पर मैथमेटिक्स की हमने ये तीनों वर्कशीट कर लिया। अब हम चलते हैं 183, 184 एंड 186 पेज नंबर पर। 183 हमने ओपन कर ली है, ठीक है, इस तरह आपको अपनी बुक में दिख जाएगा। तो इसमें आपको क्या करना है, बुक में ही सॉल्व कर लेंगे। देखिए यहाँ पर पहले प्रश्न दिया प्रैक्टिस टाइम में 576 बुक्स आर टू बी पैक्ड इन अ बॉक्स। 576 बुक्स एक बॉक्स में पैक होनी है, ठीक है, बॉक्सेस में। तो एक बॉक्स में 24 बुक्स आएंगी, तो कितनी किताबें चाहिए, ठीक है, हाउ मेनी बॉक्सेस आर नीड, कितने बॉक्सेस चाहिए, कितने डब्बे चाहिए इन किताबों को उसमें पैक करने के लिए, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, इतनी बुक्स हैं हमारे पास और इतनी बुक्स एक डब्बे में आती हैं, तो यहाँ पर हम करेंगे डिवाइड। आपको डिवाइड भी करनी आती है, अगर नहीं तो आप घर में हेल्प ले सकते हैं किसी बड़े की, ठीक है। डिवाइड करेंगे, जो भी आंसर आएगा वो आप यहाँ पर लिख देंगे। बुक में ही करना है काम, नोटबुक में नहीं करना है ये। 836 पीपल आर वॉचिंग अ मूवी इन अ हॉल। एक मूवी हॉल में इतने लोग मूवी देख रहे हैं। इफ़ द हॉल हैज़ 44 रोज, 44 रो हैं एक हॉल में, कितने लोग एक ही रो में बैठ पाएंगे। तो आपको इसमें भी क्या करना है, 44 से 836 को डिवाइड कर देना है, ठीक है। जो आंसर आएगा वो यहाँ पर लिख देंगे। यहाँ पर आप साइड में डिवाइड करके दिखा सकते हैं और आंसर आप यहाँ पर लिख देंगे। नेक्स्ट है, A gardener bought 458 apple trees. He want to plant 15 trees in each row. How many rows can he plant? उसने इतने एप्पल ट्री लिए हैं और 15 ट्रीज उसे एक रो में लगाने हैं, तो कितनी रो बनाएगा। तो यहाँ पर अच्छेगा 458 से आप इसको डिवाइड कर दीजिए, सॉरी यहाँ पर होगा मल्टीप्लिकेशन, ठीक है, हाँ ठीक है, मल्टीप्लिकेशन इन्होंने दिया है 458 तो उन्होंने हमें दे दी है ना, ठीक है। तो यहाँ पर हमें 15 से 458 को डिवाइड ही करना है, डिवाइड करेंगे और आंसर यहाँ पर लिख देंगे, ठीक है। चलिए, और यहाँ पर अच्छा आगे भी दिया हुआ है, हाउ मैनी ट्रीज़ वुड बी लेफ्ट ओवर। यहाँ पर कितने ट्रीज़ रह जाएंगे। तो इसका मतलब ये है कि 15 से 458 को जब आप डिवाइड करोगे तो यहाँ पर आपके पास कोई आंसर बचेगा, तो वो हमारी ट्रीज़ लेफ्ट रह जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आप वो लिख देंगे। चलिए, ये हो गया। इसी तरह आप यहाँ पर जो प्रश्न दिए हैं क्वेश्चन, ठीक है, इनको भी आप सॉल्व करेंगे। बुक में ही लिखना है आंसर, नोटबुक में इन्हें नहीं करना, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट पेज नंबर 184 पर। इसमें तो ये तो बहुत ही आसान है, चलिए मैं करा देती हूँ आपको। इसमें दिया है कि यहाँ पर एक प्रश्न लिख कर दिया है आपको, ठीक है, सामने, और इस प्रश्न से रिलेटेड मैच करता हुआ आपको यहाँ पर कोई एक जो सही प्रश्न पूछा गया है उसको हमें टिक करना है। जैसे देखिए पहला इन्होंने करके दिखाया है, एक शॉपकीपर है, शॉपकीपर हैज़ 50 बॉक्सेस, 50 बॉक्स हैं, देयर आर 48 फ्रूट इन वन बॉक्स। एक बॉक्स में 58 फ्रूट हैं, 48 फ्रूट्स हैं। तो हमें सही सवाल जो इससे मैच कर रहा है
टिक करना है वो है हाउ मैनी फ्रूट्स आर देयर इन ऑल, तो सभी बॉक्सेस में कितने फ्रूट्स होंगे। ठीक है, तो ये सही था इसलिए हमने इसको टिक कर दिया। इसी तरह यहाँ पे एक प्रश्न बनाना है 352 चिल्ड्रन फ्रॉम माई स्कूल वेंट ऑन अ कैंपिंग ट्रिप। 352 चिल्ड्रन गए हैं, कितने चिल्ड्रन गए हैं इन्होंने बता दिया। ईच टेंट हैड अ ग्रुप ऑफ 4 चिल्ड्रन, हर एक टेंट के अंदर 4 बच्चे बैठे हैं। तो प्रश्न क्या बनेगा, हाउ मैनी चिल्ड्रन डिड ईच टेंट हैव, हर बच्चे के पास कितने टेंट हैं, नहीं, हाउ मैनी टेंट्स डू दे नीड, कि उन्हें कितने टेंट की ज़रूरत पड़ेगी। तो यही सही उत्तर है, इसे टिक कर लें। थर्ड है अ शॉपकीपर हैज़ 204 एग्स, ही पुट्स दैम इन एग ट्रेज। ठीक है, यहाँ पर है कि एक शॉपकीपर है, उसके पास 204 एग्स हैं और उसके पास उसने उनको एग की ट्रे में रखा है, जो एक ट्रे में 12 एग्स आते हैं, 12 अंडे आते हैं। तो इससे रिलेटेड प्रश्न है कि उसे कितनी ट्रे की ज़रूरत पड़ेगी, तो थर्ड वन इज़ करेक्ट, सी पर टिक कर लेंगे। पेज नंबर 184 भी हो गया, 186 निकालना है, 186 ओपन कर लेंगे सभी बच्चे। यहाँ पर देखिए पेज नंबर 186 मैंने ओपन कर लिया है। इस तरह आपको डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन दोनों एक साथ दे दिए हैं, तो आप अपने नोटबुक में या किसी रफ कॉपी में इसको सॉल्व कीजिए और इनके आंसर सामने लिखते जाइए। ठीक है, और सेकंड क्वेश्चन में क्या दिया है, इसमें मल्टीप्लिकेशन है पहले स्टार्टिंग में और बाद में यहाँ पर कुछ डिवीजन के क्वेश्चंस हैं, इनको सॉल्व करेंगे। जो आंसर आएगा वो आप, जैसे सब मान लीजिए इसका आंसर यहाँ पर आया 632, तो इसको कलर कर देना है बॉक्स को। फिर इसका आंसर आपने निकाला, ठीक है, इसको कलर कर दिया, फिर इसका आंसर निकाला। जो भी आंसर आता जाएगा आप उसको कलर करते चले जाएंगे, जो भी आंसर आएगा। मैं बस ऐसे ही लगा रही हूँ, सही आंसर नहीं है ये। ठीक है, आपको उनको कलर करते जाना है बुक के अंदर ही। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन की ग्रिड दी हुई है, इसी को कलर करना है, फर्स्ट क्वेश्चन से रिलेटेड नहीं है ये। अगर आप चाहें तो नोटबुक में भी सवाल कर सकते हैं। ठीक है, सारे क्वेश्चन आप नोटबुक में सॉल्व कर सकते हैं, अपने टीचर के साथ शेयर कर सकते हैं। बुक में आंसर ज़रूर लिखने हैं आप सबको। ठीक है, तो चलिए आज की वर्कशीट में इतना ही। अब हम चलते हैं अपनी वर्कशीट की तरफ। तो आज हमने मैथमेटिक्स में कर लिया है हमारी वर्कशीट नंबर 84, 61, 67, 69 और ये। ठीक है, और ईवीएस का हमने एक लास्ट एक्टिविटी जो हमारी बची थी नंबर 6 हमने ईवीएस की कर ली है। यहाँ पर मैं इसको नोट कर देती हूँ। ईवीएस की वर्कशीट की है 6। ठीक है, मैथ्स की 1 और 2 एक्टिविटी हमने कर ली है। ठीक है, तो आज की वर्कशीट में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लेकर आएंगे बाकी की तीनों एक्टिविटीज़। तो आप अपना काम कीजिए, टीचर के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं अगली वर्कशीट के साथ, तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मन लगाकर पढ़ते रहिए। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।